हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रभु में सब आनंदित होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और अपने इस व्लॉग में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ दिल्ली से। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग इसलिए है क्योंकि आज इस व्लॉग में मैं अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाह रही हूँ जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता। और अभी तक मैंने इस चैनल पर अपने बारे में कुछ भी इस तरीके से नहीं बताया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद है मेरे। और अपने इस व्लॉग में मैं अपने जीवन से रिलेटेड सभी बातों को आप सभी से साझा करूंगी, बताऊंगी। और मैं एक मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु में विश्वासी हूँ। मैं प्रभु में बपतिस्मा ले चुकी हूँ। और हो सकता है बहुत से बहन भाई और बहुत से ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे सब्सक्राइबर्स हूँ जो इस बात को सुनने के बाद मुझे अनसब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मुझे प्रभु पर विश्वास है क्योंकि प्रभु हमें बढ़ाने वाला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं प्रभु में विश्वासी हूँ, मैं मसीही हूँ। हालेलुया, आमीन। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य ये है कि हम बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो प्रभु में जन्म से मसीही नहीं होते हैं। हम अन्य जाति से आते हैं, कन्वर्टेड होते हैं। अगर हम सांसारिक भाषा में बोले तो हमें कन्वर्टेड बोला जाता है, या हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, हमने रुपए लेके धर्म परिवर्तन कर लिया, या हमें एक मोटी अमाउंट मिली है, हमें कोई जगह मिल गई है, या हमारे कोई स्पेशल बेनिफिट्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम कभी प्रभु में आते हैं तो हम विश्वास के द्वारा आते हैं। प्रभु में हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारी हमको लेकर आता है, क्योंकि ये सच है। और जो सच है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे किसी ने कोई रुपया नहीं दिया, मुझे किसी ने बहकाया नहीं है, मुझे किसी ने कोई खींच के प्रभु यीशु के नाम की महिमा करने के लिए नहीं लाया है, परंतु मैंने खुद ने प्रभु को ग्रहण किया है। मैंने खुद ने विश्वास किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ सच्चा खुदावंत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। और प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, जिसने अपने लहू को हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया। और जो निष्पाक लहू उन्होंने हमें बहाया, उसी लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, क्षमा मिली है। हालेलुया, आमीन। तो मैं इस व्लॉग में आज उन उन सब बातों पे बात करना चाहती हूँ जो बातें हमें कही जाती हैं, या हम कैसे कन्फ्रंट करते हैं। बहुत से लोग हमको इस बात के लिए समझ भी नहीं पाते। इवन हमारे परिवार वाले हमको नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जो हूँ, मैं अपने परिवार में केवल मैंने ही बपतिस्मा लिया है, शादी के बाद लिया है। मेरी शादी के 10 साल बाद 8 साल बाद 8 साल बाद मैंने बपतिस्मा लिया है। और 8 साल बाद मैंने बपतिस्मा क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कारण था। तो वो कारण ये था कि हम जो है 5 बहन भाई हैं, जिसमें 4 बहनें हैं और 1 भाई है। 4 बहनों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ। तो हमारे पापा की जो डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद सारा भार मेरी मम्मी के ऊपर आ गया था। और मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी हिंदू धर्म से, हिंदू जाति से। मैं और दूसरी जब मेरी शादी होनी थी तो तब भी मैं प्रभु में विश्वासी थी। और जब मैं प्रभु में विश्वासी थी तो मैं तब बपतिस्मा लेकर मैं भी जो है मैं मसीह में ही शादी करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मेरे बाद और भी बहन भाई थे, तो और मम्मी के ऊपर जो सारा भार आ गया था, और फिर उसके बाद यदि मैं इस तरीके से शादी कर लेती तो और बहन भाइयों की शादी होने में मुश्किल होती। और उस समय पर इतना मुझे ज्ञान नहीं था प्रभु में, इतना सब कुछ मैं प्रभु के बारे में नहीं जानती थी। मैं केवल विश्वासी थी, मैं विश्वास करती थी मसीह में। तो लेकिन जब 2012 में मेरी शादी हुई, और मैंने भी फिर हिंदू धर्म में ही शादी की। मेरे हस्बैंड
हिंदू हैं, मैं भी बॉर्न हिंदू हूँ, लेकिन हाँ मैंने शादी के 8 साल बाद मैंने बपतिस्मा लिया। और उसका कारण ये था क्योंकि क्योंकि प्रभु पर विश्वास करती थी। मैं धीरे धीरे करके बचपन से मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ता गया और शादी हो गई हिंदू धर्म में, लेकिन फिर भी मैं प्रभु पर ही विश्वास करती थी। जब हम परमेश्वर कहकर बात करते हैं या जब हम उस अंतर आत्मा को उस आत्मा को ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की ओर, तो तब आपका मन हृदय जिसको ग्रहण करता है, जिससे अपने मन के हर एक बोझ को दे देता है, अपने मन की प्रार्थनाओं को सौंपता है। आप समझ सकते हैं कि वो समय वो चीज़ क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। और मैं बेशक बॉर्न हिंदू थी, लेकिन फिर भी मैं उन सब चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा कनेक्शन स्पिरिचुअली वहाँ पर नहीं होता था। कहीं पर भी मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं था स्पिरिचुअली। मेरे को ये नहीं होता था कि हाँ कि मुझे एक आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु के बारे में जाना और जब मैं प्रभु में आगे बढ़ती गई, तो तब मुझे पता चला कि हाँ क्या परमेश्वर है और कहाँ पर वो परमेश्वर की शांति जो मैं हर जगह पर ढूंढती थी। हर हर धर्म जाति कह सकते हैं, या हम अपने जब मैं हिंदू धर्म में थी तो कितने सारे वो देवता होते हैं उनमें ढूंढती थी, लेकिन वहाँ पर मुझको नहीं मिला। और ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ये मेरी आत्मिक शांति के लिए है, जिसमें मेरा विश्वास है मैं उसको ग्रहण कर चुकी थी। मेरी आत्मा प्रभु यीशु की हो चुकी थी और मैंने जब प्रभु को अपनी आत्मा दे दी थी। बेशक मेरी शादी हिंदू धर्म से हो गई और मैं यहाँ पर आने के बाद सभी जो रीति रिवाज और ससुराल में रहने के बाद सारी बातें फॉलो करनी होती हैं, मैं सब कुछ करती थी। लेकिन जब कभी भी पूजा करने का टाइम आता था या फिर मेरे सासू माँ मेरे को कोई भी ऐसे काम जैसे मावस मनाते हैं या फिर पूर्णिमा होती है या फिर जो घर में डेली की पूजा होती है, उनके लिए जब वो मुझे बोलती थी तो मेरा मन नहीं करता था और मैं जाती नहीं थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद में उन कामों को करती थी, या फिर एक बड़ों को आदर कि हम अपने बड़ों को मना नहीं कर सकते हैं कहकर करती थी मैं। लेकिन फिर भी उन सब कामों को करने के बावजूद भी मेरा मन उनमें नहीं लगता था। मेरा मन, जब मैं आंखें बंद करती थी, मेरे सामने कोई भी रखा हुआ है, किसी की भी तस्वीर है, फोटो है, और मैं हाथ जोड़ रही हूँ और आंखें बंद कर रही हूँ, और जब मैं परमेश्वर की बात आती थी तो मेरे हृदय में सिर्फ यीशु मसीह होता था। और यीशु मसीह से ही मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ, प्रभु आप जानते हैं, और जो कुछ भी ये है मुझे नहीं पता, पर आप मेरे साथ हैं और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मेरी हर एक प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ प्रभु से होती थी। तो मैं नहीं जानती कि प्रभु मेरी बातें सुनता है, उस वक्त सुनता था। और प्रभु ने मेरे उस प्रेम को देखा एक लंबे समय के बाद, एक 8 साल के बाद में, जब मेरी सासू माँ ने ये चीज़ को देखा और उनको ये प्रभु ने हृदय में डाला कि चाहे कुछ भी हो, जो है ये प्रार्थना करे, काम करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके बावजूद भी इसका मन, इसका हृदय जो है इन सब चीज़ों में नहीं लगता। तो एक समय पर आने के बाद में उन्होंने मुझको ये कहा कि तुम्हें जहाँ पर शांति मिलती है, जहाँ पर तुम्हारा उद्धार है, जहाँ तुम्हारा मन गवाही देता है, तुम उसको मानो। तो जैसे ही मेरी सासू माँ ने मुझको ये कहा, तो उस दिन से ही मैंने एकदम सडनली, क्योंकि मेरा मन उस चीज़ में नहीं लगता था और मेरा मेरा जो हृदय उन सब कामों को नहीं एक्सेप्ट करता था,
तो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा तो ये मेरे लिए एक एक ऐसा अवसर था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और अगले ही हफ्ते जैसे संडे आने वाला था, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे घर के थोड़ी दूर 2-3 किलोमीटर के दूर पर रहती थी, और वो मसीह को जानती थी। तो मैंने उनसे बोला कि क्योंकि शादी से पहले हम लोग खानपुर संगम विहार में जाते थे चर्च में, लेकिन अब शादी हो चुकी थी और मेरा वहाँ पर इतनी दूर जाना जो संभव नहीं था, क्योंकि बच्चे भी थे और घर वाले भी थे। तो अभी अभी जैसे मेरे को इस चीज़ के लिए जो मंजूरी मिली थी, और मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात के कारण मेरे को वहाँ जाने से रोका जाए। तो जैसे ही मुझे ये बताया गया तो मैंने जो है उस फ्रेंड से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि मैं जो हूँ प्रभु के भवन आना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे नागलोई साइट पर बताया था। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं 1 हफ्ते ही गई थी, लेकिन मुझे वो दूर लगा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। 8-10 जने हम सब लोग एक साथ रहते थे, 8-9 जने। तो मेरा 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में, और वहाँ पर भी मुझे 2 घंटे कम से कम चाहिए, तो 4 घंटे मैं नहीं निकाल सकती थी। अब मेरे को ये था कि मतलब मेरे लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आप मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले जहाँ पर मैं हर हफ्ते प्रभु तेरे भवन में आ सकूँ। तो प्रभु का धन्यवाद मैं करती हूँ, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा रास्ता निकाला। मैं जो है इस हफ्ते के बाद अगला संडे आने से पहले अपनी मम्मी के यहाँ पर गई थी। मेरी मम्मी के यहाँ पर मैं गई, करोल बाग में मेरा मायके है, तो मैं वहाँ पर रहने के लिए गई थी। और जैसे मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर जाने के बाद में करोल बाग बैप्टिस्ट चर्च है एक। मैं बचपन से हमारे घर के पास में है, लेकिन हम कभी वहाँ पर नहीं गए। तो मैंने बचपन से वहाँ पर सुना था कि वहाँ पर भी प्रेयर होती है, लेकिन ये टाइमिंग का नहीं पता था और कभी दिमाग में ये नहीं आया कि हम लोग यहाँ पर जाएं। लेकिन जैसे ही मुझे ये था कि अब संडे है, 1-2 दिन में आने वाला था। और फिर मेरी लड़की 1 साल की थी उस टाइम पर, 1 डेढ़ साल 2 साल की थी। तो मैं अपनी लड़की को लेकर, अपनी बहन, अपनी सिस्टर की बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर हम चारों जने जो हैं प्रभु के भवन गए। जब मैं करोल बाग बैप्टिस्ट चर्च में फर्स्ट टाइम गई तो वहाँ पर मुझे आंटी जी मिली, पीटर आंटी जी, जिन्होंने मुझसे बात की। चर्च तो क्लोज़ हो चुका था, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग, चर्च क्लोज़ हो चुका था। लेकिन जो है वहाँ पर जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत शांति मिली, और तब से मैं वहाँ पर जाना शुरू हो गई। तो इस बीच में, इस दौरान में मैं आप लोगों को एक यही बात बताना चाहती हूँ। ये तो मेरी जर्नी बहुत छोटा सा पार्ट मैं आपको बता पाई हूँ, लेकिन इस बीच में इन सब बातों के दौरान में मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ग्रहण किया है। और यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ऐसा सच में नहीं है। ये लोगों का भ्रम है और लोगों को गलत शिक्षा दी जाती है, लोगों को बहकाया जाता है, झूठ बोला जाता है। ये बातें पता नहीं, क्योंकि देखिए प्रभु का वचन ये कहता है, मेरे नाम से बहुत से लोग तुम्हें भरमाएंगे। तो ये बात सच है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम का मिसयूज़ करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से लोगों को भरमाते हैं, बहकाते हैं, डराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चा मसीही है, जिसने सच में यीशु मसीह को जाना है, वो उन्हें एक बार ग्रहण करने के बाद कभी भी नहीं छोड़ सकता है। वो मर जाएगा लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। ये मैं अपनी आत्मा से बता रही हूँ, मैं अपने सच्चे मन से, हृदय से बता रही हूँ, और मैं इस बात को ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु से प्रेम किया है और मुझे अपने प्रभु यीशु पर विश्वास है, और मुझे गर्व है कि वो मेरा प्रभु है, उद्धार करता है, मुझे जीवन देने वाला है, मुझे बढ़ाने वाला है, मुझे छुटकारा देने वाला है, मुझे चंगाई देने वाला है। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास से ये बात को ग्रहण करती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि
सिर्फ मैंने अपने हृदय को परिवर्तन किया है प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू को, उस निष्पाक लहू को जिसमें कोई पाप नहीं, वो लहू प्रभु ने मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया। तो मेरा जीवन प्रभु का है और मैं अपने जीवन से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे अपनी बेटी होने के लिए मुझे अपनी बेटी होने के लिए जो आपने चुना है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जितनी भी बहनें जो इस बात को फेस करती हैं या भाई फेस करते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं उनसे यही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मसीह में जब हम लोग नए नए आते हैं तो बहुत से बहन भाइयों को ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है अपने परिवारों से, अड़ोस से, पड़ोस से, अपने रिलेटिव्स से सुनना पड़ता है कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। उन पे मजाक बनते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का आप परवाह ना करें। आप परवाह करें, प्रभु हमारे साथ है। आप ये आनंद मनाएं कि प्रभु ने हमें चुना है। आप आनंद मनाएं, आप और मैं वो इंसान हैं जिनके द्वारा प्रभु हमारे परिवारों का उद्धार करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। तो ये आनंद की बात है और ये मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं मसीह हूँ और मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। मेरा सिर्फ और सिर्फ जीवन बदला है, क्योंकि मैंने सच्चे खुदा को जाना है, मैंने उसकी वैल्यू करी है, मैंने ये जान लिया कि उसने अपने लहू को मेरे लिए बहाया है। तो मैं क्या अपने पापी मन को, मैं क्या अपनी बुराइयों को, मैं क्या अपनी गंदगी को उस प्रभु यीशु के लिए नहीं बदल सकती, जिसने मुझे जीवन दिया, जो मेरी मुसीबतों में मेरे साथ खड़ा होता है, जो हमेशा मुझे ताकत देता है, जो हमेशा मुझे चंगाई देता है, जो मेरे परिवारों के साथ बना रहता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इस गवाही के साथ बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। और वो सभी बहन भाइयों को भी जो अभी प्रभु में नए नए आए हैं और उनको इन बातों को सुनना पड़ता है, प्रभु उनको बल दे, सामर्थ दे और वो शांति और आनंद दे जो कहीं नहीं मिलती। जो प्रभु कहता है, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ, जो मैं वो शांति नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है, मैं वो शांति देता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद पिता का कि प्रभु ने मुझे ये सामर्थ्य दिया कि मैं अपनी इस छोटी सी गवाही को आपके साथ में शेयर कर सकूं। गवाहियाँ तो हजारों लाखों गवाहियाँ हैं हमारे जीवन की, लेकिन हर दिन की ये गवाही है कि हम जीवित पाए गए हैं। लेकिन ये छोटी सी गवाही मैंने आप सबके सामने रखी। आप लोगों को मेरी गवाही ये कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आप अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं अपने इस चैनल पर जो है अपनी रियल लाइफ को दिखाना चाहती हूँ कि मैं मसीह में होते हुए कैसी हूँ, मेरा घर में मैं कैसे रहती हूँ, ऑन कैमरा ही नहीं, कैमरे के बाद भी। तो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी क्रिश्चियन ने या किसी मसीही इंसान ने अपनी डेली लाइफ को आप लोगों के साथ में शेयर किया होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शायद हमारी लाइफ कुछ जो है कुछ अलग है या क्या है क्या नहीं है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी इस लाइफ को शेयर करूँगी और आप लोग मुझे प्रभु के नाम से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे और मैं रियल रहूं आप लोगों के साथ में, और प्रभु में भी मैं ईमानदारी से आगे बढ़ती हूं। परमेश्वर की महिमा हो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और दूसरों के साथ इस गवाही को, इस वीडियो को शेयर करें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की सबको। परमेश्वर सबको आशीष दें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता का।